दोस्तों, संसद में देश का आम बजट सोमवार 1 फरवरी को सुबह पेश किया गया। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद दोनों राष्ट्रपति भवन गए और वहां राष्ट्रपति से बजट पेश करने की अनुमति ली। फिर संसद भवन में कैबिनेट की बैठक में बजट को पेश करने की मंजूरी दी गई। इस बार वित्त मंत्री बही खाते की बजाय स्वदेशी टैबलेट से उन्होंने बजट को पेश किया। वहीं वित्त मंत्रालय ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके जरिए देशवासी और संसद के सदस्य बजट दस्तावेजों को देख सकते हैं। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट मुश्किल हालात में तैयार किया गया है। भारत के पास कोविड की 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं। 100 और उससे अधिक देशों को उसकी सुविधा मुहैया कराई गई है। प्रधानमंत्री ने हमारे वैज्ञानिकों को इसके लिए धन्यवाद दिया और इस अभियान की शुरुआत की। आत्मनिर्भर पैकेज से ढांचागत सुधारों को गति मिली। कोरोना काल में 5 मिनी बजट पेश किए गए। 8 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके। मैं उस खुशी को जाहिर करना चाहती हूँ जो भारतीय युवा टीम ने हमें दी। भारत में प्रति मिलियन पर 112 की न्यूनतम मृत्यु दर है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए की मदद जारी की गई। ये सभी 5 मिनी बजट के समान थी। मुश्किल के इस वक्त में भी मोदी सरकार का फोकस किसानों की आय दोगुनी करने, विकास की रफ्तार को बढ़ाने और आम लोगों को सहायता पहुंचाने पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार का बजट डिजिटल बजट है। ये ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की जीडीपी लगातार 2 बार माइनस में गई है, लेकिन ये ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ऐसा ही हुआ है। साल 2021 ऐतिहासिक साल होने जा रहा है। जल जीवन मिशन की शुरुआत होगी। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रस्ताव। पीएम मोदी ने गरीब तबकों के लिए खजाना खोले रखा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर योजना मिनी बजट की तरह ही है। आत्मनिर्भर पैकेज ने रिफॉर्म को आगे बढ़ाया। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट जैसे सुधार आगे बढ़ाए गए। स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा की गई। पब्लिक हेल्थ की जानकारी के लिए वेबसाइट बनाई जाएगी। आत्मनिर्भर भारत 130 करोड़ लोगों की आकांक्षा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हम साथ हैं। हम नेशन फर्स्ट किसानों की आमदनी दोगुनी करने, गुड गवर्नेंस, सबके लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण पर फोकस करेंगे। शहरी स्वच्छ भारत 2.0 की शुरुआत, मिशन पोषण 2.0 की होगी शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। वस्त्र उद्योग में बड़ा निवेश करने के लिए मेगा टेक्सटाइल योजना शुरू की जाएगी, जिससे निर्यात के लिए ग्लोबल चेन तैयार की जाएगी। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। इसी के साथ सरकार की ओर से स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया गया। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़। नई बीमारियों पर फोकस होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। सरकार की ओर से इसके लिए 64,180 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी की ओर से सरकार की ओर से स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया गया। 64,180 करोड़ नई स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस जरूरी है। ग्लोबल सप्लाई चेन में शामिल करना हमारा लक्ष्य है, जिससे ग्लोबल चैंपियन बन सके। सरकार ने इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया। भारत में अब प्रति मिलियन जनसंख्या में सबसे कम सक्रिय मामले और कोविड-19 मृत्यु दर है। इसने आज हमारे द्वारा देखे जाने वाले आर्थिक पुनरुत्थान की नींव रखी है। बजट 2021 और 2022 के लिए 6 स्तंभों का दिया है। स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, आकांक्षात्मक भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी, नव प्रवर्तन और अनुसंधान और विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन को सुदृढ़ बनाना।
रेलवे NHAI एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट को लेकर अपने लेवल पर पास करने की ताकत होगी। वित्त मंत्री ने पूंजीगत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक के बजट का ऐलान किया। ये ऐलान पिछले बजट से 30% अधिक है। इसके अतिरिक्त राज्य और स्वतंत्र बॉडी को 2 लाख करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और केरल में मेगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट 1.3 लाख करोड़ का होगा। इसी में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया गया। केरल में 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने असम में अगले 3 सालों में हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया। अगले साल तैयार होंगे 8,500 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट। स्वच्छ हवा के सरकार मिलियन प्लस आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों पर 2,217 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तक तैयार की जाएगी। मेट्रो रेल का 702 किलोमीटर पहले से ही परिचालन 1016 किलोमीटर में चल रहा है। 1016 किलोमीटर पर काम चल रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए विस्टाडोम कोच की शुरुआत। कुल 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट रेलवे को भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस करेगा। 18,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में बताया गया कि देश में 60 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। वॉलेंट्री स्क्रैप पॉलिसी जल्द होगी लॉन्च। पुराने वाहनों के लिए आएगी स्क्रैप पॉलिसी। हर वाहन के लिए लेना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत होगी। उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई है। 100 नए शहर सिटी गैस वितरण में जोड़े जाएंगे। अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74% तक FDI। पहले यहाँ पर सिर्फ 49% तक की ही इजाजत थी। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान। अगले साल कई PSU का विनिवेश होगा। विनिवेश के लिए कानून में संशोधन होगा। विनिवेश की प्रक्रिया में तेजी आएगी। कुछ सरकारी कंपनियों को बंद करने के लिए सरकार नीति बनाने जा रही है ताकि इन्हें समय रहते बंद किया जा सके। वित्त मंत्री ने नए फाइनेंशियल ईयर में LIC का IPO लाने का ऐलान किया। देश में गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या 2 गुनी हुई है। किसानों के लिए बजट में बड़ा ऐलान। लागत से 1.5 गुना ज्यादा देने का प्रयास। किसानों को 75,000 करोड़ से ज्यादा दिए। किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य। UPA सरकार से करीब 3 गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई। किसानों के खातों में पहुंचाई। मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद। दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की MSP बढ़ाई। उत्पादन आधारित योजना PLI पर इस वित्त वर्ष से शुरू अगले 5 साल तक 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए देश भर में एक देश एक राशन योजना शुरू। एक पोर्टल की शुरुआत की जाएगी जिसमें प्रवासी मजदूरों से जुड़ा डाटा होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को तहे दिल से स्वीकार किया गया है। 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी। हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा। इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान। संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम। भारत और जापान मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को चला रहे। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान। आदिवासी स्कूलों में एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। अगली जनगणना की प्रक्रिया डिजिटल होगी। इसके लिए सरकार 3,760 करोड़ रुपए देगी। चाय बागान श्रमिकों को 1,000 करोड़ रुपए। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया। यह रकम डिजिटल पेमेंट के इंसेंटिव के तौर पर खर्च होगी। गोवा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन मना रहा है। हम 300 करोड़ रुपए इसके लिए देंगे। 1,000 करोड़ रुपए असम और पश्चिम बंगाल में टी वर्कर के लिए दिए जाएंगे। विवादों को खत्म करने के लिए समिति का गठन होगा। फेसलेस समिति बनाई जाएगी। 75 साल से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को ITR भरने की आवश्यकता नहीं होगी। 75 साल के ऊपर के पेंशनधारियों को टैक्स में छूट। NRI को छूट। विदेशी रिटायरमेंट अकाउंट के सरलीकरण के लिए नियम बनाए जाएंगे। 1 करोड़ से ज्यादा ऑडिट से छूट मिलेगी। जिन NRI लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थी, उन्हें इस बार डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। 1 साल तक के लिए बढ़ी 1.5 लाख रुपए तक की छूट, जिसकी घोषणा साल 2019 में की गई थी। अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध करवाने को भी यह सुविधा दी जाएगी।
मैं वर्तमान 6 वर्षों से आकलन कर निर्धारण को 3 साल के लिए फिर से खोलने की समय सीमा को कम करने का प्रस्ताव करती हूँ। टैक्स पेयर पर बोझ डालने का वक्त नहीं, टैक्स सिस्टम पारदर्शी रखने का वक्त है। आम करदाता को टैक्स में कोई नई छूट नहीं। जीएसटी अब 4 साल पुरानी हो गई है। जीएसटीएन सिस्टम की क्षमता भी बढ़ाई गई है। फेक बिलर्स की पहचान हो रही है। पिछले कुछ महीनों में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है। टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव। इस तरह सरकार ने टैक्सेशन सिस्टम की जटिलता को खत्म करने का प्रयास किया। इनकम टैक्स के सेक्शन 80 EA के तहत अब छूट को 31 मार्च 2022 तक लिए गए लोन पर लागू किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा होगा, मोबाइल और उसके चार्जर महंगे होंगे, स्टील और लोहे के उत्पाद सस्ते होंगे। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी का 2.5% लगेगा। कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है। सोने चांदी की कस्टम ड्यूटी को घटाया गया।